भरतपुर जिले में महाराणा प्रताप मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे राजपूताने के मशहूर सिंगर भाई डी.के. ठाकुर का जोरदार स्वागत किया भरतपुर में, जिन्होंने पूरे भारत देश राजपूताने की आवाज को बुलंद किया है, जिन्होंने राजपूत समाज का मान बढ़ाया है, जिनके गानों में राजपूताने का शौर्य एवं बलिदान, अदम्य साहस, वीर योद्धा के व्यक्ति को बहुत खूब दर्शाया है। आपके गानों में शौर्यता का परिचय देते हैं, जिससे राजपूताने के युवा रूबरू हो जाते हैं। आपके गानों का बच्चा बच्चा फैन है, हर युवा दिलों की धड़कन पर डी.के. ठाकुर छाया है। आपने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। पूरा देश एवं पूरा क्षत्रिय समाज आपका धन्यवाद करता है। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित है, आप सभी का तहे दिल से आभार। इस पावन भूमि भरतपुर में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। एक बार पुनः आग्रह करूंगा अपने भाइयों से कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। देखिए, कारखानी इन लोगों के स्वर और संगीत की वजह से मेरे देश के युवाओं में जो जोश भरा था, मैं निवेदन करूंगा इस युवा भाई का, जिसने सनातनियों में जो जोश भरा है, राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा दे दो, ऐसे ही भाई को मैं चाहूंगा तो मंच पर आगे माइक पे भाई डी.के. ठाकुर, एक बार तालियां जोरदार बजाइए। अभी मजा सुना है और थोड़ी देर से भारत माता की जय भवानी। आधे ढीले पड़े अभी, जब तक एक एक आदमी की आवाज न आएगी, जब तक मैं भवानी पे ही अटका रहूंगा। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का कि आप लोग अपने कीमती समय में से समय निकाल करके यहाँ पे पहुंचे हो। साथ ही साथ में पूरी टीम का भी धन्यवाद करता हूं। जयंतियों की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी से यही बात बोलनी है कि जो लोग जिस स्तर से भी जयंती बना सकते हो, चाहे सोशल मीडिया के जरिए या धरातल पे या प्रोग्रामों में जाके, वो जरूर इस काम को करें। और हमारे जितने भी महापुरुष हैं, मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी महापुरुष हैं, सभी के नाम की जयंतियां बनाओ, सभी की मूर्तियां लगाओ, क्योंकि सभी पूर्वजों ने इस हिंदुस्तान के सभी मान को बचाने के लिए गर्दनें कटवाई थी। लोग बोलते हैं जी आप तो राजपूत जातिवाद ही कर रहे हो जी, जातिवाद फैला रहे हो। मैं उन लोगों से पूछता हूं जी, इस हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बचाने वाले कौन थे? आप लोग बताइए, कौन थे? राजपूत। कौन राजपूत? रज माने मिट्टी, और इस मिट्टी को अपने रक्त से सींचने वाले कौन? हम। कौन? राजपूत। ऐतिहासिक है इस धरती चढ़े सपूती, हर देश की खातिर मर मिटे वो योद्धा थे राजपूत। आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम उन पूर्वजों की संतान है कि जिन्होंने गर्दनें कटवाई थी और डर न रहे थे इस हिंदुस्तान के सभी मान को बचाने के लिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उन छत्राणियों की औलाद है कि जिन्होंने जोहर करना पसंद करा, लेकिन सभी मान के सामने समझौता नहीं कहा। हमें गर्व है कि हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं। मैं अपने युवा भाइयों से बोलना चाहता हूं, हमारे युवा भी यहाँ पे बहुत है। मेरे भाइयों, छुट्टियों के टाइम में मत जाओ आप लोग कहीं और घूमने, शिमला मनाली कुल्लू ये वो। अरे जाओ तो राजस्थान जाओ, जाओ तो चित्तौड़गढ़ जाओ, हल्दी घाटी जाओ, जोधपुर जाओ, जयपुर जाओ, उदयपुर जाओ। अरे हर उस जगह पे जाओ जहां पे जौहर हुए, अरे हर उस जगह पे जाओ जहां पे हमारे पूर्वजों ने इस हिंदुस्तान की मिट्टी को बचाने के लिए अपनी गर्दनें कटवाई। अरे जाना है तो वहां जाओ जहां 16-16 साल के बच्चे रणभूमि में शहीद हो गए। जाना है तो वहां जाओ कि जहां पे इतिहास को रचा गया। जाना है तो वहां जाओ जहां से हमारी और आपकी पहचान है। जाना है तो वहां जाओ जहां से राजपूताने की पहचान है। जाना है तो वहां जाओ जहां से हिंदुस्तान की पहचान है। लोग बोलते राजपूतों ने क्या किया? अरे राजपूतों ने क्या कुछ नहीं किया इस हिंदुस्तान की माटी के लिए। अरे जिन पर उंगली उठाते हो कहते हो जी अजी राजपूत तो जातिवाद कर रहे। अरे आज हिंदू
अगर आज सुरक्षित है तो आज भी कहीं ना कहीं इन राजपूतों की देन है। आज भी बॉर्डर पर तनातनी का माहौल है, सबसे आगे राजपूताना राइफल है। ये भूल जाते हैं क्या लोग? और देश के अंदर छिपे गद्दारों से भी आज भी राजपूत लड़ रहा है। जब भी धर्म पे बात आती होगी, सबसे पहले मेरा राजपूत समाज खड़ा होता है। इस बात का मुझे गर्व है। लोग बोलते हैं कि राजपूत जातिवाद है। अरे भगवान श्री राम से लेके भगवान श्री कृष्ण तक क्षत्रिय थे, हम उनके वंशज हैं। अगर बात देश धर्म पे आएगी तो जैसे राजपूत कट्टर अपनी कौम के लिए, वैसे ही कट्टर अपने धर्म के लिए। ये राजपूतों की पहचान है और ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। पहचानो अपने आप को, जानो अपने बारे में, हम कौन है, हमारे कहां से, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए क्या करा। और कहना चाहता हूं युवाओं से, मेरे भाइयों, दो चीज। पहले तो पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ लिख के कोई अधिकारी बनो, कोई अफसर बनो, उसकी हमारे समाज को बहुत जरूरत है। जरूरत किस लिए कि हम जगह राजपूत करके बोलते हैं। मुझे दुख है कि मैं पढ़ नहीं पाया, और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग पढ़ करके शिक्षित बने। क्यों? कि जब कोई मैटर हमारे समाज का होता है तो मैं चाहता हूं सामने जो अधिकारी खड़ा हो वो राजपूत हो, जिसके आगे हमें बोलने में भी शर्म महसूस ना हो। क्योंकि दर्द जब होता है कि हम जगह बोलते हैं राजपूत है, राजपूत है, राजपूत है, और जब सामने वाला कोई अधिकारी खड़ा होता है और हमें शर्म के मारे सिर झुकाना पड़ता है। हमारे बड़े भाई आदरणीय उपेंद्र राणा जी आप सभी के समक्ष बैठे हुए हैं। हमारे सामने आप लोगों को पता है कि आगरा में ना जाने कितनी मुसीबतों को झेलने के बाद में भी शेर ने किसी सामने समझौता नहीं करा। वो डटे, लड़े, क्योंकि बात स्वाभिमान की थी, क्योंकि बात सम्मान की थी, क्योंकि बात राजपूताने की थी, क्योंकि बात हमारे पूर्वजों की थी। और जो हमारे मान, स्वाभिमान, सम्मान, हमारे समाज, हमारे पूर्वजों पे उंगली उठाएगा, उसका जवाब ऐसे ही दिया जाएगा जैसे आगरा में दिया। अभी बहुत जल्दी आप लोगों को पता है कि आगरा के, अलीगढ़ के अंदर सुमन जी लाल के ऊपर हमला किया गया। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई शैलेंद्र राणा जी बैठे हुए, दीपक जादौन जी बैठे हुए जुदा बुलंदशहर से। आप लोगों ने देखा किस तरीके से उसके काफिले के ऊपर हमला करा गया। मैं चाहता हूं कि अगर बात धर्म और देश में आए तो क्षत्रिय सबसे आगे होना चाहिए, और बात अगर सम्मान की है तो क्षत्रिय के हाथ में तलवार भी होनी चाहिए। जय भवानी, जय राजपूताना, जय श्री राम। धन्यवाद।